क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आप रोज ध्यान करते हैं, लेकिन अब वो शांति, वो गहराई पहले जैसी नहीं रही? पहले कुछ मिनटों में ही मन शांत हो जाता था, लेकिन अब चाहे कितनी भी कोशिश करें, मन भटकता ही रहता है। ऐसा क्यों होता है? क्या ध्यान में प्रगति रुक जाती है, या फिर हम कुछ ऐसा कर रहे हैं जो हमारी यात्रा को रोक रहा है? आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ध्यान की प्रगति रुकने के 5 सबसे गहरे कारणों की। अगर आप ध्यान साधना में आगे बढ़ना चाहते हैं तो इन बातों को जानना बेहद जरूरी है। ध्यान की प्रगति रुकने का एक प्रमुख कारण अति अपेक्षा और अधीरता है। ध्यान का पहला दुश्मन है अति अपेक्षा। जब हम ध्यान शुरू करते हैं तो शुरुआती दिनों में हमें तुरंत बदलाव दिखता है। मन शांत होता है, नींद अच्छी होती है, गुस्सा कम होता है। लेकिन कुछ हफ्तों या महीनों बाद जब वही शांति महसूस नहीं होती तो हम सोचते हैं, शायद मेरा ध्यान काम नहीं कर रहा। सच यह है कि ध्यान कोई त्वरित परिणाम देने वाली तकनीक नहीं है। यह मन के गहरे स्तरों की यात्रा है। जब मन सतही परतों से आगे बढ़ता है तो वह पुराने संस्कारों, भावनाओं और दबी हुई इच्छाओं से टकराता है। इस चरण में शांति नहीं बल्कि अशांति महसूस होना सामान्य है। लेकिन हम अधीर हो जाते हैं और यही अधीरता ध्यान की गहराई में जाने से रोक देती है। जैसे कोई किसान बीज बोकर रोज जमीन खोदकर देखने लगे कि पौधा निकला या नहीं, तो फसल कभी नहीं उगेगी। वैसे ही ध्यान में भी हमें धैर्य की जरूरत होती है। दूसरा कारण है मन की सूक्ष्म चालें। जब मन को लगता है कि अब वह नियंत्रण खो रहा है तो वह नई चालें चलता है। कभी हमें आलस लाता है, कभी अति उत्साह। कभी कहता है आज ध्यान मत करो, कल से करेंगे। तो कभी कहता है तुम तो अब बहुत आगे बढ़ चुके हो और ध्यान की जरूरत नहीं। मन बड़ा चतुर खिलाड़ी है, यह हमें भ्रम में रखता है। इस बात को समझें कि ध्यान का उद्देश्य मन को दबाना नहीं बल्कि उसे समझना है। जब आप मन की चालों को पहचानने लगते हैं तो वह धीरे धीरे अपनी पकड़ खो देता है। तीसरा बड़ा कारण जीवन शैली में असंतुलन होना। ध्यान केवल 20 मिनट की प्रक्रिया नहीं है, यह आपके पूरे जीवन का प्रतिबिंब है। अगर आपका आहार भारी है, नींद पूरी नहीं होती या दिन भर आप तनाव और सोशल मीडिया में खोए रहते हैं तो ध्यान के समय आपका मन कैसे स्थिर रहेगा? ध्यान का बीज तभी फलता है जब जीवन शैली में संतुलन हो। सात्विक आहार, नियमित नींद, संयमित दिनचर्या और डिजिटल डिटॉक्स। आइए एक उदाहरण से समझते हैं। अगर मोबाइल की बैटरी पर है और आप उसे लगातार चला रहे हैं तो ऐप्स धीमे चलेंगे। वैसे ही थका हुआ शरीर और बिखरा हुआ मन ध्यान की गति को धीमा कर देता है। चौथा कारण असंसाधित भावनाएं, अनप्रोसेस्ड इमोशंस। जब हम ध्यान करते हैं तो मन की गहराई से पुराने घाव, डर, अपराध बोध और असंतोष सतह पर आने लगते हैं। यह वह क्षण होता है जब साधक डर जाता है और ध्यान करना बंद कर देता है। लेकिन ध्यान का उद्देश्य ही यही है, अंदर के बोझ को देखना, समझना और धीरे धीरे उसे छोड़ देना। जिस दर्द से आप भागते हैं वही आपके जागरण का द्वार है। पांचवा कारण है सही मार्गदर्शन की कमी। ध्यान की यात्रा बहुत व्यक्तिगत होती है। हर व्यक्ति का मन अलग है, हर अनुभव अलग। कभी-कभी हम किसी वीडियो, किताब या ऐप के सहारे ध्यान शुरू कर देते हैं, लेकिन जब अंदर कुछ गहराई में बदलने लगता है तो हमें पता नहीं चलता कि आगे क्या करें। ऐसे समय में एक अनुभवी गुरु या मेंटर का मार्गदर्शन बहुत जरूरी होता है। वो हमें बताते हैं कि कौन सा अनुभव सही दिशा में जा रहा है और कौन सा केवल मन का भ्रम है। तो दोस्तों,
ध्यान की प्रगति रुकती नहीं है, बस कभी कभी वो दिखाई देना बंद हो जाती है। जैसे बीज मिट्टी के अंदर छिपकर बढ़ रहा होता है, वैसे ही आपकी साधना भीतर गहराई में काम कर रही होती है। बस याद रखिए, धैर्य रखिए, मन को समझिए, जीवन में संतुलन लाइए, भावनाओं को स्वीकारिए और सही दिशा में चलते रहिए। धीरे धीरे ध्यान केवल एक अभ्यास नहीं रहेगा, वो आपका जीवन बन जाएगा। इस आत्म जागरण की यात्रा को और गहराई तक ले जा सकें। तो दोस्तों, अब आप जान चुके हैं, ध्यान की प्रगति रुकती नहीं है, बल्कि कभी कभी वो अंदर की गहराइयों में उतर जाती है, जहां परिवर्तन दिखाई नहीं देता, लेकिन महसूस होता है। अक्सर हम सोचते हैं कि हम आगे नहीं बढ़ रहे, पर सच यह है कि ध्यान हमें भीतर से बदल रहा होता है। बस उस परिवर्तन को देखने की जल्दबाजी हम कर बैठते हैं। अगर आप ध्यान में सच्ची प्रगति चाहते हैं, तो धैर्य रखिए, अपेक्षाएं छोड़िए, मन की चालों को पहचानिए, जीवन में संतुलन लाइए और अपनी भावनाओं से भागिए मत। उन्हें समझिए, स्वीकार कीजिए। याद रखिए, ध्यान कोई लक्ष्य नहीं, यह एक यात्रा है, और इस यात्रा में हर ठहराव, हर रुकावट भी एक सीख है। जैसे ही आप रुकने की जगह समझने लगेंगे, वहीं से आपकी साधना फिर आगे बढ़ने लगेगी। तो शांति से बैठिए, गहराई से श्वास लीजिए और अपने भीतर के उस मौन को महसूस कीजिए, जो हमेशा से वहीं था, बस आपकी प्रतीक्षा में। अगर यह वीडियो आपके भीतर थोड़ी भी शांति या समझ लाया हो, तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपकी साधना ही इस चैनल की प्रेरणा है। दोस्तों, कभी कभी ऐसा होता है कि मुझे आपको अर्जेंट में कुछ इन्फॉर्मेशन देनी होती है, अर्जेंट में कुछ सूचनाएं देनी होती है, अर्जेंट में कुछ प्रेडिक्शन देनी होती है। तो बहुत सारे लोग यूट्यूब वीडियो का वेट करते हैं, जो संभव नहीं हो पाता है। तो उसके लिए हमने एक व्हाट्सएप चैनल बनाया है, और व्हाट्सएप चैनल पे मैं डेली का डेली अपनी जो सूचनाएं हैं या वाणी है या पोस्ट है, उसको शेयर करता हूं। तो उसका लिंक नीचे दिया, बस उसको आपको ज्वाइन बटन दबा के ज्वाइन कर लेना है। इससे क्या होगा कि आपको जो इन्फॉर्मेशन लंबी दूरी में मिलने वाली होती है लॉन्ग वीडियो में, वो शॉर्ट में मिल जाएगी। तो बहुत उपयोगी है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, कमेंट में लिंक दिया हुआ है, ज्वाइन कर लीजिए।